हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर अभी सुबह का समय है और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह से ही साफ़ सफाई में लग गए थे और वो कर रहे थे धुलाई। आज उन्हें अपनी गाड़ी वाड़ी साफ़ करनी थी और ये गेट वेट भी साफ़ कर रहे थे। मतलब वो ये सोच रहे थे कि चलो इस गेट को साफ़ कर देते हैं और फिर उसके बाद पेंट वेंट जो भी करना होगा, अगर ज़रूरत लगेगी तो कर देंगे। वैसे तो अभी सब कुछ नया है, इतना ज़्यादा कुछ ख़राब हुआ नहीं है, पर फिर भी दिवाली आती है ना, तो हम लोगों को ये लगता है कि कहीं कुछ भी छूटे ना, कुछ चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको सही कर लें और हर चीज़ की साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इस चक्कर में और यहाँ पर वो अपने कामों में लगे हुए थे और मैंने अपने काम भी निपटा लिए थे सुबह से, जैसे कि झाड़ू पोछा और बच्चे को स्कूल भेजना, तो वो मैंने कर दिया था। और यहाँ पर ये अपने कामों में लगे हुए थे, तो हम मियाँ बीवी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जब से दिवाली का नाम सुन लेते हैं ना, तो क्या होता है ना कि पूरे घर में सिर्फ काम और काम ही नज़र आते हैं। तो मैंने सोच लिया है कि मैं जो काम है अभी से ही घर के स्टार्ट कर दूंगी। अभी से क्या, आज से ही स्टार्ट कर दूंगी, जिससे कि मुझे जब तक दिवाली आए तब तक मैं फ्री हो जाऊं और अच्छे से दिवाली इंजॉय कर पाऊं। तो गाइज़, यहाँ पर फिर मैं नहा धो के आ गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमारी जो ज़रूरत होती है वो होती है खाने पीने की। आप कितना भी साफ़ सफाई करो, कुछ भी करो, लेकिन हम लोगों को खाना पीना पहले रेडी करना पड़ता है, जो हम हाउस वाइफें रहती हैं। और जैसे ही खाना पीना रेडी हो जाता है, उसके बाद हम लोगों के पास फिर फुली समय रहता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बाद ही में, खाना पीना के बाद ही हमारा जो है काम जो भी स्पेशल हैं वो हमें ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी खुद ही, क्योंकि कई में देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो जब धीमे धीमे करके हम निपटाएंगे उन कामों को, तभी हो पाएंगे। तो मैंने तो पहले ही सोच लिया है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो आज से ही काम शुरू कर दूंगी, थोड़े थोड़े करना, जिससे कि मुझे लास्ट तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गाइस सब्जी, और सब्जी में बना रही थी, मैं बरी की सब्जी बना रही थी। ये मूंग दाल बरी हैं और अच्छी लगती हैं मुझे, और हम लोग सभी को अच्छी लगती हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको जब मन करता है तो बना लेती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने सब्जी लगभग छौंकी दी है। सबसे पहले मैंने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट होता है वो डाल दिया था, उसके बाद टमाटर भी पीस लिए थे वो डाल दिए थे, और इनको अच्छे से पका लूँगी। और फिर जो भी ड्राई मसाले रहते हैं, फिर उसके बाद ही मैं डालती हूँ। जब टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं, उसके बाद मैं ये डाल दूँगी सारे ड्राई मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और गरम मसाला और हींग वगैरह सारी चीज़ें अभी ऐड कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी लगाकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है ना, जितना अच्छा से मसाला पकेगा उतने ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो मेरा हमेशा ही ऐसा रहता है, मैं जब भी रसीली सब्ज़ी बनाती हूँ पानी वाली, तो मैं हमेशा इसी प्रकार से बनाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी और मैंने इसको बर्तन में निकाल के भी रख दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी थी साफ़ सफाई, किचन साफ़ करनी थी, और मैं ये सोच रही थी जल्दी से काम निपट जाएंगे तो मैं और काम देख लूँगी। और उसके बाद मैंने रोटियां भी तैयार कर ली थी, और रोटी में मैं हमेशा घी लगा के रखती हूँ, तो मैंने घी लगा के भी रोटियां रख दी थी। तो खाना पीना मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था। और फिर उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पर बर्तन धुलना शुरू कर दिया था। और गाइस, जो मैं बर्तन अभी धुल रही हूँ इनमें थे सामान जो है, मतलब जैसे कि पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थीं, और दालें वगैरह सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आज सुखा लेती हूँ, तो सारी मैं छत पे डाल आई थी। और ये सारी चीज़ें मैंने कहा धुल के इनको रख देती हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर ये बास्केट वगैरह सारी धुलने लग गई थी, और जो भी खाली हो गई थी उनको धुल रही थी, और बाकी जो थी वो साफ़ करके रख दी थी। और सामान बहुत ज़्यादा छत पे डालना था तो मैंने डाल आई थी। धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए फिर मैं चली आई थी जल्दी से डाल डूल के नीचे। और फिर मैं सोचा कि जल्दी जल्दी साफ़ सफाई अपनी कर लेती हूँ जो मुझे करनी है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, वो कुछ कह रहे थे तो मैं उनकी सुनने लग गई थी।
और गाइस मैं कल मॉल गई थी, जैसे कि अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा और नहीं देखा हो तो देख लेना। कल मैं मॉल गई थी तो यहाँ वहाँ से मैं थोड़े डिब्बे लेके आई थी जो जिनकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी धुल के रख देती हूँ, और जैसे ही सूख जाएंगे उसके बाद मैं इनमें सामान अच्छे से फिल करके रख दूँगी। और वैसे भी गाइस जब भी हम कोई सामान बाहर से लाते हैं तो हमें उन्हें अच्छे से पहले धुल लेना चाहिए, उसके बाद ही उनमें सामान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के हाथ लगते रहते हैं, कोई उठाता है, देखता है, पसंद करता है, लेता है, नहीं लेता है। तो इसलिए जब भी हम अपने घर पे लेके आएँ सामान तो अच्छे से धुल लें, उसके बाद ही उसमें सामान रखें। तो गाइस यहाँ पर सारे डिब्बे धुल गए थे और मैं छत पे ही रखाई थी सूखने के लिए, क्योंकि मुझे उनमें सामान रखना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं छत पे रखाऊंगी तो धूप में अच्छे से सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो सामान रख दूंगी। फिर यहाँ पर रह गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैं किचन साफ़ करने लग गई थी और बहुत जल्दी कर ली थी, गैस साफ़ ही हो गई थी तो बस स्लिप रह गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से साफ़ कर दूँ। बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल ही गए थे, तो लगभग जो घर का काम था वो निपट गया था, खाना पीना बन ही गया था, किचन साफ़ हो गई थी। अब जो एक्स्ट्रा के काम थे तो मैंने सोचा वो भी कर लेती हूँ। तो आटा वाली टंकी में मैंने आटा भर के रख दिया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हमेशा जब भी आटा फिल करते हैं तो वो इधर उधर फैल ही जाता है। और वैसे भी लास्ट में झाड़ू तो मुझे लगानी ही थी, इसलिए मैंने पहले आटा भर लिया था टंकी में, उसके बाद मैंने पूरे किचन में अच्छे से झाड़ू लगा दी। और झाड़ू लगने के बाद सारे काम मेरे हो ही गए थे। और मेरा जो छोटा बच्चा है वो टीवी में मैंने व्यस्त कर दिया था, और हस्बैंड उसको देख रहे थे, और बड़ा वाला तो स्कूल गया था, तो जल्दी काम हो गए थे मेरे। तो गाइस जैसे ही डिब्बे सूख गए थे, आप देख सकते हैं मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल से आ गया था। तो वैसे तो मैं ये जो डिब्बे हैं ना स्पेशली ड्राई फ्रूट के लिए लेके आई थी। मैंने सोचा कि सारे जो भी हैं ड्राई फ्रूट मैं इनके में भर के रख दूँगी स्टोरेज करके, क्योंकि ये सारे मुझे रखने थे फ्रिज में और इधर उधर रखे रहते थे। और वैसे हमारा जो पहले फ्रिज था ना वो छोटा था, तो मैं चाह कर भी उसमें नहीं रख पाती थी, और जब मुझे रखना होता था तो मैं हमेशा ऐसे ही पैकेट में रख देती थी, क्योंकि छोटा फ्रिज था तो उसमें ज़्यादा स्पेस रहती नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। और अब मेरे पास बड़ा फ्रिज हो गया है, डबल डोर का है, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से सामान को लगा दिया जाए। और ये वैसे भी बहुत जल्दी अगर इन पे ध्यान ना दो ड्राई फ्रूट पे तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस चक्कर में मैंने सोचा इनको डिब्बे में अच्छे से निकाल लूँगी जो जो मुझे रखने हैं। और मैं सोच रही थी कि ये जो पैकेट है अंजीर का वो इसमें आ जाएगा डिब्बे में, पर वो आया नहीं, तो इसलिए फिर मैं इसको बाहर ही रख दिया। और जो चीज़ें जैसे आ रही थी तो मैंने जितनी आ रही थी तो मैंने डिब्बे में फिल करके रख दी, और जो डिब्बे धुलने थे वो भी मैंने अभी प्रेजेंट में निकाल लिए थे। वैसे तो किचन का जो भी काम करूँगी मैं इकट्ठे ही करूँगी सारा, जिससे कि मुझे दोबारा ना करना पड़े। आज तो मैंने सामान को सुखाने का काम किया है कि सारा सामान अच्छे से सुखा दूँ और अच्छे से डिब्बों में रख दूँ, और जो डिब्बे खाली हुए थे वो मैंने धुल दिए हैं। तो काम तो शुरू हो ही गए हैं, दिवाली के जितने भी काम हैं, और वो धीमे धीमे करने से क्या होता है ना कि हमें थकावट भी नहीं होती है और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। और वैसे तो लग के काम करो ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अभी तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे ज़्यादा किसी का सपोर्ट है नहीं है। और वैसे बुलाऊँगी तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अकेले खुद ही कर लूँ। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि मैं ये सारे ड्राई फ्रूट रखने लग गई थी फ्रिज में, और मैंने बहुत ही अच्छे से रख दिए थे, और जब भी जिसको ज़रूरत होगी तो वो आराम से निकाल के अपना खा सकता है। और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छे से लगा दो ना तो बड़ा अच्छा लगता है तो वो मैंने आज ये काम अपना एक निपटा लिया था। और उसके बाद ये सामान जो है राशन पानी का फैला पड़ा था, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी अच्छे से रख देती हूँ, कि नहीं तो ये फैला ही पड़ा रहेगा। और जो सामान मुझे डिब्बे में रखना था वो मैंने रख लिया था, और जो बिल्कुल मतलब जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है वो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगी तो उसको आराम से अपना निकाल लूँगी। और मैं देख रही थी कि जो सामान बिल्कुल यूज का अभी नहीं है तो वो सामान मैं इस बास्केट में रख दूँगी, और जो सामान यूज़ का था वो मैंने साइड कर लिया था और वो मैं रख दूँगी अलग।
जिस सामान की जैसी ज़रूरत होती है हम लोग उसको उसी हिसाब से रख देते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत चाहिए पड़ते हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल ऊपर ही रखती हूँ, जिससे कि बार-बार परेशान ना होना पड़े और आराम से सामान जल्दी से उठा के अपना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे काम हो चुके थे और मैंने रख दिया था स्टोर रूम में बास्केट। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।